साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है राजपथ भारत में। कौशाम्बी का एक ऐसा घटना जो कि 2 दिन से अगर कहें टीवी मीडिया पे चर्चित है तो कहना गलत होगा, मगर सोशल मीडिया पे लगातार फिर तमाम सामाजिक राजनीतिक पार्टियां हों उन पर बाइकॉट चल रहा है। कारण यह है कि पाल समाज की एक बेटी के साथ जिस तरीके से दुष्कर्म किया गया, और बेटी कहना भी गलत होगा, 8 साल की बच्ची के साथ जिस तरीके से दुष्कर्म हुआ है, उस पर आपसे बता दें कि बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने एक टिप्पणी की। उस ट्वीट को हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पे, और स्वयं यहाँ पे विश्वनाथ पाल जी मौजूद हैं। और इस वक्त हम लखनऊ में मौजूद हैं बसपा के कार्यालय के पास, और विश्वनाथ पाल भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जिस तरीके से पाल समाज में 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया, उस पे पहले आपकी क्या राय है? देखिए, 8 मई को कौशाम्बी जनपद के लोहदा गांव है, वहाँ एक पाल समाज की बेटी जिसकी उम्र 8 साल थी, वो घर के बाहर खेल रही थी। वहाँ एक व्यक्ति आया और उसको बहला फुसलाकर एक भट्ठे के पास ले गया और उसके साथ अपमानजनक तरीके से उसके साथ व्यवहार किया। और इसके कारण वो बच्ची बाद में रोती हुई अपने घर आई। उसने माँ से बताया, अपने पिता से बताया, तो उसके माँ बाप थाने पर गए और थाने पर जाने के बाद उस व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज हुई और उसको जेल भेज दिया गया, जो पूरी जानकारी मुझे मिली है। और जेल भेजने के बाद जो उस लड़के के पिता थे, उनको ये बात बहुत नागवार लगी। उनको बहुत गुस्सा भी आया कि मेरा बेटा इस तरीके का कृत्य किया है। तो मुझे जो लगता है कि उनके पिताजी ने उस अपने बेटे के कृत्य से क्षुब्ध होकर के उन्होंने सुसाइड कर लिया। लेकिन एक भाजपा के बड़े नेता के दबाव में उस सुसाइड का इल्जाम उस बेटी के, जो पीड़ित बेटी है, उसके घर वालों पर लगा दिया गया, जबकि पीड़ित बेटी के घर वाले FIR कराए, पुलिस ने उसको जेल भेजा और उनके पिता उससे क्षुब्ध होकर के सुसाइड किए, तो उसमें उसके घर वालों की क्या जिम्मेदारी बनती है? लेकिन इसके बाद भी भाजपा के एक नेता ने उन लोगों के खिलाफ FIR करा के पीड़ित के ही घर वालों को जेल भेज दिया, उनके भाई को, उनके पिताजी को और उनके चाचा को। ये बहुत निंदनीय है। और उसके बाद उनके गांव के एक प्रधान हैं, जो कि वो गांव में थे भी नहीं, बाहर थे, और उनके खिलाफ भी FIR लिख दिया गया। यहां तक कि पुलिस ने उनके ऊपर 25,000 का इनाम भी घोषित कर दिया। ये गलत है। ये जानकारी माननीय बहन जी को हुई। माननीय बहन जी ने मुझसे ये निर्देशित किया है कि आप जाकर के पीड़ित परिवार से मिलेंगे और मिल करके यथासंभव उस पीड़ित परिवार के साथ न्याय दिलाने की बात हम लोग करेंगे। ठीक है, आगे हम बात करेंगे। जरा सा इस बात को मैं जोड़ूंगा। बसपा सुप्रीमो से आज आपने मुलाकात की, इस बिंदु पे बात भी आपने की। उन्होंने तुरंत कहा कि बसपा की डेलीगेशन जाएगी। माननीय बहन जी ने हमें कहा कि आपको जाना है, तो मैं, क्योंकि कल मेरी पहले से मीटिंग तय है यहाँ प्रदेश कार्यालय पर, पिछड़े समाज के सभी जो भाईचारा है उसके सभी जिला संयोजक लोग आएंगे। फिर मैं 12 तारीख को समय 1 बजे मैं कौशाम्बी लोहदा जो गांव है, मैं उस पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जाएंगे अपने डेलीगेशन के साथ, माननीय बहन जी के निर्देश पर। सर, कैसे देखते हैं कि इतने वाक्य हो रहे थे, मैं लगातार कवर भी कर रहा था, तो मैंने देखा कि भाजपा का कोई रिएक्शन नहीं आया था, मगर एक ऐसा पिछड़े समाज के बच्ची के साथ जो दुष्कर्म होता है, उसके बाद उनके पिता शर्म के मारे कि सोसाइटी में क्या कहेंगे, रिश्तेदारों में क्या कहेंगे, किस तरह से जाएंगे, उस प्रेशर में आके आत्महत्या कर लेते हैं। मगर स्टैंड पूरा उस ब्राह्मण समाज के परिवार के साथ जिसने ऐसा दुष्कर्म किया। देखिए, ब्राह्मण समाज की कोई गलती नहीं है जिसने दुष्कर्म किया। कोई समाज गलत नहीं होता है। जिस व्यक्ति ने गलत किया, उस बच्ची के साथ गलत व्यवहार किया, गलत कृत्य किया, उसके खिलाफ पुलिस वालों ने FIR किया उनके परिवार की शिकायत पर और जेल भेजा। पुलिस वालों ने वहां तक तो अपना काम सही किया, लेकिन एक भाजपा के बड़े नेता के दबाव में जो पीड़ित बेटी है उसके परिवार वालों के खिलाफ FIR दर्ज करा देना, उनको जेल भेज देना, ये निंदनीय है, गलत है। और इसकी
मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि इसकी सही जांच होना चाहिए, सही तथ्यों की जांच होनी चाहिए। और क्योंकि उनके पास तमाम जांच एजेंसियां हैं, जांच करके जो क्लियर वो होना चाहिए। मैं किसी के साथ कोई दुष्व्यवहार नहीं चाहता हूं जी। लेकिन अगर जिसने उस बेटी के साथ गलत किया और गलती के नाते उसको पुलिस ने जेल भेजा, और अगर उसके पिताजी इस बात से क्षुब्ध हुए कि मेरा बेटा इतना गलत काम किया और उन्होंने सुसाइड कर लिया, तो उसकी जिम्मेदारी पीड़ित परिवार की क्या बनती है बताओ? वो तो पीड़ित खुद ही है, उसकी बेटी के साथ ऐसा व्यवहार किया गया, वो परेशान थे, रो बिलख रहे थे जी। और आज उस परिवार के साथ कोई नहीं खड़ा हो रहा। भाई अगर उसने सुसाइड किया तो उन पे परिवार की गलती क्या है? इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि इसकी सही जांच होनी चाहिए, सही तथ्यों की जांच होनी चाहिए, और जो पीड़ित के घर वालों, उसके चाचा को, उसके बाप को, उसके भाई को जेल भेजा गया है, उनको न्याय मिले और उनको जेल से बाहर किया जाए। सर, मेरा सवाल यही था कि अभी तक की इतनी घटनाएं हुई जिसमें बसपा गई और बसपा ने प्रखर होकर उस बात को रखा, न्याय दिलाने की कोशिश की, मगर उप मुख्यमंत्री इस ऐसे कोई भी मामले में बोलते नजर नहीं आए। मगर कल एक ऐसा वाकया हुआ जिसके ऊपर साफ साफ आरोप लगा हुआ है, उसको जेल पहुंचाया गया, उनके लिए बोलने के लिए सिर्फ नहीं, अगर आरोपित नहीं होता हाँ। तो पुलिस जेल क्यों भेजती उनको? आरोप नहीं तय हुआ होता तो पुलिस जेल क्यों भेजती, ये सवाल है। अगर पुलिस ने जेल भेजा तो पीड़ित के परिवार को जेल भेज देना ये तो सरासर गलत है जी। माननीय उप मुख्यमंत्री जी को भी इस बात को संज्ञान में लेना चाहिए, सही तथ्यों को, और किसी एक जाति समाज के नाते किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। राजा जो होता है वो सभी जाति समाज का होता है, और अन्यायी जो है, जो अन्याय करता है, उसका दोषी समाज नहीं होता, वो व्यक्ति दोषी होता है जो अन्याय किया है। अच्छा जी जी। सर, इसी सवाल के साथ एक और सवाल जोड़ेंगे। अक्सर आप एक बात बोलते हैं पीडीए फिर है जो कहीं ना कहीं उस आरोपी के परिवार को न्याय दिलाने की बात कर रहा है, और पिछड़े समाज की एक बेटी, बच्ची कह सकते हैं, 8 साल की बच्ची के साथ जो दुष्कर्म हुआ उस पर कुछ नहीं बोले। देखिए, अब उनका अपना है नजरिया। मैं तो देखता हूं कि चाहे जिस समाज के लोग हों, जो पीड़ित है उसके साथ खड़ा होना चाहिए, जो पीड़ित है उसके साथ खड़ा होना चाहिए, लेकिन उसके साथ ना खड़ा होकर के जिन्होंने अन्याय किया, अत्याचार किया, उसके साथ लोग खड़े हो रहे, तो ये उनकी मानसिकता है, उस पर हम कुछ को नहीं कह सकते। मतलब मैं अखिलेश यादव की बात कर रहा हूँ कि इस पर ना बोलना पिछड़े समाज के मामले पर कैसे दे? अब उनकी राय है, इसके पहले भी, अब हमें नहीं कहना चाहिए, उनके नेताजी ने भी कहा था कि लड़कों से लड़के हैं, गलती हो जाती है। ये सोशल मीडिया पे कई लोग लिख रहे हैं, वही नहीं, ऐसा हुआ है। अच्छा। फिर उसी तरह से उनके बेटे कर रहे, तो उसमें कुछ कह नहीं सकता हूं। मैं ये जानता हूं पीड़ित के साथ सबको खड़ा होना चाहिए, चाहे जिस जाति का हो। अगर यहाँ पे देखा जाए तो अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं श्यामलाल पाल, वो भी चुप हैं, और यहाँ बसपा सुप्रीमो मायावती एससी समाज से आती है, मगर पिछड़े समाज के हक की लड़ाई लड़ रही है साहब। देखिए, यहाँ पाल का, एससी का, ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, वैश्य का मामला नहीं है। हमारी नेता मान्या बहन जी, जिसके साथ भी अत्याचार अन्याय होता है उसको न्याय दिलाने के लिए बहन जी हैं, और बहन जी के निर्देश पर, बहन जी के आदेश पर जिसके साथ भी अन्याय होता है उनको न्याय दिलाने के लिए बहन जी के निर्देश पर मैं भी वहां पहुंचता हूं। आज ये बात नहीं कि पाल की बेटी है, अगर उसके अत्याचार हुआ है और जो अत्याचार किया है, जो अन्याय किया है, मैं पीड़ित के साथ हूं, और जिसने अत्याचार किया उसके साथ किसी को नहीं खड़ा होना चाहिए। अगर वो दोषी है, उसको पुलिस वाले ने सजा दिया, तो फिर से उस पीड़ित परिवार के परिवार वालों को जेल में डाल देना, ये तो सरासर गलत है। किस बेस पे? अगर पुलिस मुकदमा लिखी है कि उन्होंने सुसाइड किया है, तो सुसाइड किया है तो उसके पीड़ित के घर वालों की जिम्मेदारी कहां बन जाती है? अगर वो अपने बेटे के कृत्य से क्षुब्ध होकर सुसाइड किए हैं, तो ये तो उनको देखना चाहिए कि भाई क्यों किया, कैसे किया, लेकिन पीड़ित के परिवार को जेल भेज देना ये सरासर गलत है। वही मेरे मन में सवाल उठ रहा है कि श्यामलाल पाल भी उसी समाज से आते हैं और वो भी चुप्पी साधे हुए हैं ऐसे मामले को लेकर, तो कैसे देखते हैं? मतलब लोग लिख रहे हैं तब भी ये चुपचाप बैठे, इन्होंने अपने नेता को कन्विंस भी नहीं किया।
कि ये ऐसा मामला हुआ है? अभी उसके बारे में वो जाने क्या कर रहे हैं। हमने अपनी नेता से मान्या बहन जी से बात किया, मान्या बहन जी ने कहा कि निश्चित आपको जाना चाहिए और पीड़ित परिवार के साथ आपको खड़ा होना चाहिए। ठीक है।